वासुदेव तांती झारखंड के एक छोटे से गांव के रहने वाले, बेहद कम संसाधनों में अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, लेकिन जब जीवन यापन का सोचा तो सबसे पहले उनको अपना संघर्ष याद आया, अपने समाज और अपने गांव वालों का संघर्ष याद आया। वासुदेव चाहते तो एक अच्छी सी नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज के संघर्षों को दूर करना ही सही समझा और एकल अभियान से जुड़ गए। एकल अभियान से जुड़कर पहले उन्होंने आचार्य का दायित्व संभाला, लेकिन खेती किसानी में रुचि होने के कारण उनका रुझान जैविक खेती की ओर मुड़ गया और फिर क्या, लग गए जैविक खेती करने में। पहले उन्होंने प्रयागराज में 6 महीने का कोर्स किया, फिर कड़ी मेहनत के साथ जुड़ गए अपने गांव और अपने परिवार के साथ जैविक खेती करने में। इनमें सबसे अहम रहा कि वासुदेव को हर मोड़ पर उनके परिवार का भी साथ मिलता रहा। विगत 25 सालों से ही संगठन में जुड़ना हुआ है। अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद से ही हम समाज के काम में जुड़े हैं और जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं ये झारखंड क्षेत्र है और झारखंड से ही एक बस्ती है, एक गांव है जिस गांव का नाम है झुमपरा, अर्जुनपुर के नाम से जाने जाते हैं। ये जो हमारा गांव है पूरे घने जंगलों से, पेड़ पौधों से घिरा हुआ एक बस्ती है। बाजू में तालाब है, बाजू में नदी भी है, बड़े डैम भी है। इसके इर्द गिर्द से ये गांव बड़ा सुहारा और सुनहरा दिखता है, मनोरम दिखता है। आज उसी से बिलोंग करने के बाद से ही आज हमारा परिवार समाज जो है ना एक अच्छा मुकाम तक पहुंचा है। हम विगत 25 सालों से ही संगठन में जुड़ने की वजह से काफ़ी दायित्वों का निर्वाह करते हुए आज के तारीख में ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको जैविक खेती के नाम से जाना जाता है, उसका एक अखिल भारतीय एक क्या बोलेंगे समन्वयक हैं जो पूरे देश में भ्रमण होता है और लगभग आज के तारीख में जो किसानों का प्रशिक्षण होता है वो 15 से 20 हज़ार किसानों को अभी तक का रिकॉर्ड है कि उनका प्रशिक्षण हो चुका है। उसमें से भी 10 से 15 हज़ार ऐसे किसान होंगे जो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना करके अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने संस्कृति को सुधार रहे हैं और बहुत ही आनंदित जीवन व्यतीत तब कर पा रहे हैं जब उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके शरीर में ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या हुआ, जो फसल अनाज खाते हैं कभी भी किसी प्रकार की बीमारी हुई नहीं है। इसलिए काफ़ी आनंदित हैं, खुश हैं और सबसे बड़ी बात है कि किसानों में आय का जो स्तर है वो दोगुनी हो गई है। जिस चीज़ को रासायनिक है यूरिया का उपयोग करने से मान लीजिए 5 रुपया पर किलो का दाम था, आज ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से उस फसल का, उस साग सब्जी का, उस अनाज का आज दोगुनी हो गई है। इससे किसानों का एक अच्छा मैसेज जाता है, उनका दोगुनी हो गई है आय में भी, तो काफ़ी जीवन खुशहाल है। वासुदेव बताते हैं कि एकल अभियान के रूप में उन्हें एक मार्गदर्शक मिला जिसने उन्हें समाज से जोड़ा, समाज के उत्थान के रास्ते पर लाया। आज के समय में वासुदेव केंद्रीय जैविक खेती प्रशिक्षक के रूप में संगठन को सेवा देने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। संगठन में रहने की वजह से जब हम गांव आते हैं, गांव के लोगों का भी एक अच्छा समन्वय संस्कार बन जाता है कि नहीं वासु जी आए हैं तो कहीं ना कोई अच्छा उनकी रहन सहन, उनकी चाल चलन, उनकी बोल चाल, जो शिष्टाचार जब देखते हैं गांव के लोगों में भी काफ़ी आकर्षित होते हैं। समाज भी हमें अच्छे नज़रों से देखते हैं ताकि एक जैसे लोग कहते हैं ना गुदड़ी के लाल, तो वैसे ही गुदड़ी के लाल टाइप का इससे गांव में हमारा रहना होता है। गांव के लोगों का जो सम्मान मिलता है और हमारे परिवार का जो सम्मान मिलता है, हमारे परिवार भी इस अभियान से जुड़ने के बाद काफ़ी खुश हैं, किसी प्रकार की उन्हें चिंता नहीं है। वासुदेव कहते हैं कि संगठन से जुड़ने के बाद हमारे अंदर जितने प्रकार के संस्कार होने चाहिए वो सभी संस्कार हमारे जीवन में फलीभूत हो रहे हैं। तो मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ उस योजना को जिस योजना ने हमें इस रास्ते पे चलाने का अवसर दिया है, खुशहाल जीवन दिया है, सब परिवार खुश है, मस्ती में है। इसलिए एकल अभियान को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। एकल अभियान का धन्यवाद करते हुए वो बताते हैं कि उनका सौभाग्य रहा है कि इस संगठन ने हमें एक अच्छे किसान के रूप में जीवन जीने का अवसर दिया है, जिसके माध्यम से वो आज अपने परिवार के साथ साथ समाज और देश के लिए विभिन्न कार्यों को बड़े ही आसानी से कर रहे हैं।